My dear students, class 4th रेनबो लेसन 15 इन द मार्केट। तो आज हम इस चैप्टर में इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद इसके हार्ड्स वर्ड और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। यहाँ पर आप पढ़ते हैं सभी अपने पाठ कविताएं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। ये एक दृश्य है जहाँ पर ये शॉपकीपर है और ये गर्ल है जो कुछ खरीदने आई है। ये दुकान है, यहाँ शायद ये एग्स रखे हुए, ये इसका तौलने का एक यंत्र है और ये कुछ सामान रखा हुआ है, शायद ये चीनी रखी हुई है। चलिए ये शायद, और ये टॉफियाँ वगैरह। चलिए देखते हैं क्या। मदर गिव्स ए लिस्ट ऑफ आइटम टू आलिया एंड से। आलिया को उसकी माँ ने एक लिस्ट दी और कहा, मदर आलिया हेयर इज ए लिस्ट ऑफ आइटम। ये देखिए सामान की कुछ लिस्ट है, सूची है। प्लीज ब्रिंग दीज, कृपया ले आओ। फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से लेकर आओ। आलिया ओके माँ, प्लीज गिव मी मनी एंड ए क्लॉथ बैग। प्यारे बच्चों, क्या आपके मम्मी पापा आपको कुछ पैसे देते हैं, मार्केट से कुछ मंगाते हैं? आप छोटे हैं और आपको से कुछ नहीं मंगाते हैं या आप वो चीज़ें नहीं खरीद सकते? चलिए ये पाठ पढ़े तो शायद आप भी कोशिश करें। तो उसकी माँ ने उसको पैसे दिए, धन दिया और एक क्लॉथ बैग, एक कपड़े का थैला दिया। और मार्केट जाएं तो कपड़े का थैला जरूर लेकर जाएं। बहुत से लोग खाली हाथ चल देते हैं और वहाँ से फिर पॉलीथीन में सामान लेकर आते हैं। ये बहुत ही गंदी बात है, अच्छी बात नहीं। आप ऐसा नहीं करेंगे। आलिया गोज टू ए ग्रोसरी स्टोर, और आलिया किराने की दुकान पर गई। आलिया हेलो महेश अंकल। महेश अंकल हेलो आलिया, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहती हो? आलिया आई वांट राइस एंड जैगरी, मैं चावल और गुड़, जैगरी मीन्स गुड़ चाहती हूँ। महेश अंकल हाउ मच डू यू वांट? आलिया 2 kg राइस। महेश अंकल हाउ मच जैगरी डू यू वांट? आलिया 1 किलो जैगरी, 1 kg जैगरी एंड डजन एग्स, और 1 दर्जन अंडे। महेश अंकल ओह यू वांट 12 एग्स, यानी कि आपको 12 अंडे चाहिए, यानी कि 1 डजन में 12 होते हैं। आलिया यस अंकल गिव मी सम कैंडल आल्सो, और मुझे कुछ कैंडल्स भी चाहिए, यानी कि मोमबत्ती भी। महेश अंकल हाउ मेनी कैंडल्स डू यू वांट, कितनी कैंडल्स आपको चाहिए? आलिया आई वांट 12 कैंडल्स, मुझे 12 कैंडल चाहिए। महेश अंकल डू यू वांट एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए? डू यू वांट एनीथिंग एल्स, एनीथिंग थिंग्स मीन्स और कुछ चाहिए, कोई और वस्तु चाहिए? आलिया नो अंकल कैन यू प्लीज गिव मी द बिल, क्या आप मुझे बिल देंगे? महेश अंकल हेयर इज योर बिल, ये तुम्हारा बिल ऑफ 250 रुपीज एंड 4 पैकेट्स, आपको 250 रुपए का आपका ये बिल है और ये 4 पैकेट्स, यानी कि 4 वस्तुएं, 4 चीज़ें आपने ली। अंडा लिया, गुड़ लिया और उसके बाद चावल लिया आपने और कैंडल्स ली। महेश अंकल दैट्स गुड। आलिया अंकल आई हैव बॉट ए क्लॉथ बैग, आई डोंट यूज पॉलीथीन बैग्स। देखा बच्चों, मैंने पहले ही आपसे कहा था। तो आलिया जो है क्लॉथ बैग लेकर गई थी। महेश अंकल दैट्स गुड। आलिया अंकल डोंट यू नाउ द वी मस्ट नॉट यूज पॉलीथीन बैग, हमको पॉलीथीन बैग नहीं यूज करना चाहिए। महेश अंकल आई नो आलिया बट अदर कस्टमर डोंट ब्रिंग क्लॉथ बैग लाइक यू। अब महेश अंकल कहते हैं कि और जो कस्टमर होते हैं वो क्लॉथ बैग लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ लोग फैशन में रहते हैं, एक्शन में रहते हैं, वो कुछ खाली हाथ चल देते हैं, उनको शर्म आती है बैग ले जाने में, कपड़े का बैग ले जाने में, और फिर हमारी नेचर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे लोग। आलिया इफ यू स्टॉप गिविंग पॉलीथीन बैग्स, आलिया कहती है अगर आप पॉलीथीन बैग्स देना बंद कर दो, दे विल ब्रिंग क्लॉथ बैग, तो आप वो क्लॉथ बैग लेकर आएंगे। महेश अंकल यू आर राइट आलिया, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल डू दिस, अब आज से मैं यही करूँगा। नाउ यू आर राइट आलिया। आलिया अंकल प्लीज टेक द मनी, अंकल मनी लीजिए, थैंक यू। तो ये थे न्यू वर्ड्स, देख लेते हैं कुछ। जैगरी, गुड़, कैंडल, मोमबत्ती, कस्टमर, ग्राहक है, यानी कि जो हमारे कस्टमर, यानी कि ग्राहक को कस्टमर कहते हैं। प्यारे बच्चों पाठ को अंत तक पढ़ना, क्योंकि ये लास्ट की चीज़ें होती हैं हम छोड़ देते हैं और यही हमारी नॉलेज को कम करती हैं, हमारी नॉलेज अच्छी नहीं हो पाती। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डिड आलियाज मदर वांटेड आलिया टू परचेज फ्रॉम द मार्केट। तो आलिया की माता क्या मंगाना चाहती थी आलिया से? पढ़ो चैप्टर को दोबारा से और इसके आंसर आप लिखें। हाउ मच जैगरी एंड डिड आलिया वांट, जैगरी कितना चाहिए था, गुड़ कितना खरीदा उसने। हाउ मैनी बनाना आर देयर इन 1 डजन, 1 डजन में कितने बनाना होते मैंने बताया था। वाई शुड वी यूज क्लॉथ बैग इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, हमें क्लॉथ बैग्स क्यों यूज करने चाहिए इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, क्योंकि वो नेचर के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। आप चैप्टर को दोबारा फिर पढ़ें, इन क्वेश्चन के आंसर देंगे। व्हाट डू यू व्हेन यू आर इन फॉलोइंग प्लेस, मार्केट में हो क्या करते हैं? स्कूल में होते तो पढ़ते हैं, मार्केट से कुछ खरीदते हैं, प्लेग्राउंड में खेलते हैं, पार्क में हम इंजॉय करते हैं।
कुछ लोग तो ऐसे ही घूमते हैं मार्केट में, लेकिन हम मार्केट में वैसे सामान खरीदने जाते हैं और कुछ देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक आउट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी कि जिनको गिना जा सकता, अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे राइस, तो राइस केजी में होता है, इसको गिना नहीं जा सकता। कैंडल्स इनको गिन सकते, चेयर इसको गिन सकते, शुगर नहीं गिन सकते कितने दाने। जैगरी नहीं गिनते हैं इसको हम। एग जो है, जैगरी जो होता है मात्रा में होता है, और जो एग इनको हम गिन सकते। वाटर नहीं गिन सकते, इसको तौलते हैं। पेंसिल गिन सकते, तो ये इसमें हमको छांटना है। बी यूज मैनी बिफोर काउंटेबल नाउन एंड मच बिफोर अनकाउंटेबल। वेरी गुड। जो चीज़ हम गिन सकते जैसे कैंडल, तो मैनी कैंडल। और मच जैगरी, जो चीज़ नहीं गिन सकते जैसे कि मच राइस, मैनी राइस नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग मच और मैनी। तो यहाँ पर आपको भरना है। मेक लिस्ट ऑफ आइटम विच यू वांट टू। योर बर्थडे पर आप क्या क्या खरीदते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए, और कलेक्ट द रेपर ऑफ वेरियस आइटम एंड राइट देयर प्राइस। और उनकी जो प्राइस है उनकी लिस्ट बनाइए कि वो सामान कितने का हुआ। बहुत कुछ सीखा आपने इस पार्ट से, आगे भी सीखते रहेंगे, ऐसा हमारा वादा है। आप सिर्फ मुझसे जुड़ें। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।